तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जहां एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 की लिस्ट के अनुसार ही कैंडिडेटों की घोषणा की गई है। खगड़िया से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं, 40 में से 39 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं जेडीयू ऑफिस का, जहां से संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं बीजेपी ऑफिस से नीलकमल भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, जैसा कि जिक्र भी यही कर रहे थे संवाददाता आनंद अमृतराज कि अगर हम बात करें जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी की, तो सवर्णों को ज्यादा संख्या में बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं जेडीयू की जो सूची है उसमें महादलितों को ज्यादा मौका दिया गया है, अति पिछड़ों को ज्यादा मौका दिया गया है। वहीं एलजेपी की जो सूची है 6 सीटों की, उसमें दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। सभी दल को, सभी धर्म को, सभी समुदाय को, सभी जातियों को साथ लेकर यहां पर कैंडिडेटों की घोषणा की गई है। और इसके अलावा कोशिश यही है कि ऐसे उम्मीदवार सामने रखे जाए जिससे जातिगत समीकरण बैठे और जीते एनडीए के कैंडिडेट। आपको क्या कुछ लग रहा है नीलकमल, बताइए। बिल्कुल विभा, जैसे मैंने कहा था कि बीजेपी और एनडीए सारे सीटों पर जब मंथन करके बैठी थी, तो वो सारे स्थिति को सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं बल्कि यहाँ के जातीय समीकरण कैसे होंगे और कौन से दल की किस क्षेत्र में ज़्यादा पकड़ है और वहाँ पर उनका वोटिंग रेशियो कैसा रहा था पिछले बार, ये सारी चीज़ों को मिल बैठ करके उस पर मंथन किया गया था। इसीलिए उम्मीदवारों के नामों पर चयन की बात हो या फिर सीटों की बात हो, इसलिए देर हुआ था। तो ऐसे में एनडीए, चूंकि एनडीए एकजुटता के साथ यहाँ पर खड़े रहने के साथ में बात करती है और यह दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि हम लोग एक साथ है। और जो इक्वेशन बैठाया गया है, अगर आप भाजपा की, जैसा कि आपने खुद कहा कि भाजपा की अगर बात की जाए तो सवर्णों को जो यहाँ पर दी गई है, तो अगर बात की जाए अगर जातीय आधार पर के, तो 5 राजपूत जाति को, 1 भूमिहार जाति को और बाकी ऐसे जाति को बांटा गया है। वहीं जदयू में अगर देखा जाए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा पर जोर दिया गया है। उसके बाद अगर बने रहिए हमारे साथ। अरुण कुमार को सीतामढ़ी से टिकट दिया है, वो अभी तक इस पार्टी के सदस्य भी नहीं है। हर दिन वो हड्डी जोड़ने का काम किया है, जो नेता बनने का काम करेंगे। और जो जमीनी नेता हमारा विनोद बिहारी मंडल है, जिसका अगर हिम्मत है तो तुम्हारा 17 में से 7 सीट भी नहीं, 17 में से 7 सीट भी नहीं जीतोगे। विनोद बिहारी मत घबराना, विनोद बिहारी मत घबराना, देखिए, ये लोग सीतामढ़ी से है, सीतामढ़ी से डॉक्टर वरुण को टिकट मिला है और उसी के विरोध में कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं जो विरोध जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीतामढ़ी से जो टिकट मिला है वो जेडीयू में शामिल भी नहीं हुई। जाहिर सी बात है जेडीयू का राजीव प्रताप रूडी क्या कुछ कह रहे हैं आनंद, वो पहले दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। और लेकिन राजनेताओं के रूप में कभी कोई काम करते हुए दिखा नहीं है। ये विडंबना है कि 30 दिन की राजनीति में लोग अपना नंबर बनाना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि सारण की जनता ने मुझे फिर से एक बार मौका लड़ने का दिया है। मैं वहाँ का वर्तमान सांसद भी हूँ और मुझे विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। सर, देखा जाए तो इस बार बिहार में कई लोगों का सीट बदल गया है, कुछ लोगों का टिकट कटा भी है, क्या कहना चाहेंगे? ये सामान्य रूप से राजनीतिक जीवन में होता रहता है। शत्रुघ्न सिन्हा काफी नाराज है उनका टिकट कटने से। मुझे पता नहीं वो कहाँ है, किस दल में है। मुझे पता है कि रविशंकर प्रसाद जी उनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पटना लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी। बिल्कुल आनंद, यहाँ पर आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी ने यही कहा कि वो आशान्वित हैं, उम्मीद कर रहे हैं जीतेंगे। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा पे भी उन्होंने बोला कि अभी कुछ फिक्स नहीं है कि वो कौन सी पार्टी में हैं और ये स्पष्ट था कि उनकी जगह पर रविशंकर प्रसाद ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास आनंद आ रही है, बताइए। सुकन्या, सवाल फिर से दोहराएंगे? जी बिल्कुल आनंद, बेशक यहाँ पर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उन्हें तो यही लग रहा है कि जो लिस्ट आई है वो सही है, लेकिन लोगों की नाराजगी देखकर साफ लग रहा है, खासतौर पर सीतामढ़ी सीट को लेकर कि कुछ ना कुछ उनको नाराजगी है। कैंडिडेट से वो खुश नहीं है, खासतौर पर जो पुराने सिटिंग सांसद हैं उनके फॉलोअर्स काफी नाराज लग रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए।
लेकिन इसी तौर पे सीतामढ़ी से कई सारे दावेदार थे। एक दावेदार जो जेडीयू की महिला नेत्री हैं और विधायक भी हैं, रंजू गीता, उनका भी नाम चर्चा में था। उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनके भी समर्थक में मायूसी है। इसके अलावा कई सारे ऐसे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीतामढ़ी सीट को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका आरोप है कि डॉक्टर वरुण जिन्हें टिकट मिला है वो पार्टी में अभी बहुत दिनों से सक्रिय भी नहीं थे, एकाएक उन्हें अंतिम समय में दिया गया। तो जाहिर सी बात है नाराजगी है और इस बात को लेके माहौल गरमाया हुआ है। क्या आरोप है आपका? क्या आरोप है? ये कि विनोद बिहारी कार्यकर्ता है, उनका टिकट जैसे ये बुलाए थे, लेकिन ये रात भर में मीटिंग करके पैसे के बल पर जैसे डॉक्टर को दे दिए, जो कार्यकर्ता किसी दल का नहीं। वरुण कुमार को टिकट दिया गया है, जो कहीं न कहीं पैसे देकर काम किया गया है। ऐसा सब लालटेन के आदमी है लोग, टोटल लालटेन छाप का है, बेमतलब का। इसको जाना चाहता है कि ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जिसका कोई महत्व नहीं है। तो देखिए माहौल तनावपूर्ण हो रहा है, सुकन्या, माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो भी, ये सारे आरजेडी के दलाल हैं जो पैसा लेके घूम रहे थे। यहाँ पार्टी की नीति है, जो पार्टी का वर्कर है और जो नेता ने चाहा उसको टिकट मिला। ये झूठ मूठ का या भ्रमित करने को आए हैं। ये कोई भी जो है जदयू के लोग नहीं है, सब आरजेडी के लोग हैं, सब आरजेडी का दलाल है। इस चीज को समझने की बात, माहौल को खराब करने के लिए लोग सारे लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमारे नेता आठ अति पिछड़ा को टिकट दिया है। लोग आरजेडी वाले लोग हैं, ये लोग पार्टी कार्यालय में सद्भावना खराब करने के लिए आए हुए हैं। आज हमारे नेता अति पिछड़ा का सबसे ज्यादा सीट सब लोग आरजेडी के वर्कर हैं और ये लोग केवल अपराधी छवि के नेताओं को टिकट दिलाने के लिए जेब में नोट का गड्डी लेके यहाँ माहौल बिगाड़ने आए हैं। जिस तरह राजवल्लभ यादव की पत्नी को नवादा से टिकट दिया गया, ये लोग उसी तरह के छवि के लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुकन्या, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सीतामढ़ी सीट को लेकर मामला। अरे यार एकदम हाई था आप लोग, सॉरी सुकन्या, सीतामढ़ी सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है। मामला नाराजगी सामने आ रही है और जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये सीतामढ़ी सीट में जो डॉक्टर वरुण जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए आनंद बने रहिए हमारे साथ। आक्रोश समर्थकों का सीतामढ़ी सीट को लेकर साफ दिख रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे संवाददाता नीलकमल भी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ बने हुए हैं। जहां नीलकमल, बीजेपी दफ्तर में माहौल तो थोड़ा शांत लग रहा है, लेकिन वही बात अगर जेडीयू ऑफिस की करें तो वहां आक्रोश का नजारा है। सीतामढ़ी सीट को लेकर खासतौर पर नाराजगी है और टिकट देने में पैसे के लेन देन का आरोप वहां पर कुछ आक्रोशित कार्यकर्ता लगा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी यहां पर आपके पास आ रही है बीजेपी दफ्तर से, अब बताइए नीलकमल। बिल्कुल, देखिए सुकन्या, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाजपा कार्यालय में किस तरीके से जदयू के एक कार्यकर्ता पहुंचे थे यहां पर और उन्होंने सीतामढ़ी सीट को बेचने का आरोप लगाया था जदयू के द्वारा। वहां वरुण सुढ़ी को जो टिकट दिया गया है, उनका सीधा आरोप था कि उन्होंने टिकट, जदयू ने उन्हें बेचा है और 50 करोड़ रुपए लिए गए इसके लिए। हालांकि जब हमने पूछा कि आप कब से हैं तो बोला, उन्होंने कहा कि मैं जनता पार्टी यानी 1974 से वहां पर राजनीति कर रहा हूं। पिछले बार भी उम्मीदवार हुए थे, लेकिन जब एनडीए वहां राम नरेश शर्मा और उसके बाद नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया था और दूसरे को टिकट मिला था। इस बार उन्हें एश्योर किया गया था। कितनी सच्चाई है वो ही बताएंगे। वही व्यक्ति यहां से फिर जदयू कार्यालय जाकर के वहां हंगामा कर रहे होंगे। लेकिन सुकन्या, माफ कीजिएगा, आपने जो सिनेरियो की बात की थी कि किस तरह से यहाँ पर जातीय सांप्रदायिकता सिनेरियो बांधने की कोशिश की एनडीए की तरफ से, हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रेम रंजन पटेल जी, जो पूर्व विधायक और प्रबल प्रवक्ता है प्रदेश भाजपा के। हम उनसे समझते हैं। आपके पास भी लिस्ट है, आपने पूरे जानकारी, आपसे पहले भी बात होती रहती थी, आप लिस्ट पर चर्चा हमारे साथ करते थे। तो जो ये पूरा इक्वेशन बना है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से आप एलोबरेट करेंगे? ये इक्वेशन आप देखिए कि भाजपा ने सवर्णों को ज्यादा लड़ाया, जदयू अति पिछड़ा को लेकर चल रही, साथ में ST SC को लेकर, ये सिनेरियो क्या है? इसका जरा मतलब समझा दीजिए हमारे दर्शकों। हम तीनों घटक दल जो एनडीए है वो पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों पार्टियों ने तय किया सामाजिक समीकरणों को बिहार में ख्याल रखने का और तीनों पार्टियों ने समीकरणों का ख्याल रख करके उम्मीदवारों की घोषणा की। आपने देखा कि 40 की 40 लोकसभा सीटें एक साथ अपने घोषणा करने का काम किया है। तो हम सामाजिक समीकरणों का, जीतने वाले उम्मीदवारों का ख्याल रख करके हम फिर से उम्मीदवार बनाए हैं और एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जाएंगे। वहां हमारी
लड़ाई जो सामने है महागठबंधन से, वो कहीं लड़ाई में नहीं टिकेंगे। उनमें एकजुटता नहीं है, आपस में भाई कई बातों पर मतैक है, मतभिन्नता है। आपने देखा कि कल जब उनका प्रेस हुआ तो उसमें बड़े बड़े महागठबंधन की बात है, लेकिन एनडीए की तरफ से अगर बात की जाए तो ये सवाल एक बार जरूर उठेगा प्रेम रंजन जी कि विकास की बात की जाती है तो आखिर में चुनाव के वक्त में जातीय समीकरण और सांप्रदायिकता की समीकरण या फिर ये सब क्यों करना पड़ता है विकास पर अगर इतना ज्यादा? नहीं, विकास बड़ा मुद्दा है। आपने देखा है कि केंद्र ने सरकार और राज्य सरकार ने दोनों विकास के काम किए हैं। विकास बहुत बड़ा आधार बनता है, लेकिन समीकरणों का भी ख्याल रखना आवश्यक होता है। जो समीकरणें होती है, राज्य की समीकरण है, उस समीकरणों को ख्याल में रख करके हमने उम्मीदवारों का घोषणा किया है ताकि किसी को कोई नाराजगी बहुत नहीं हो सके, लोग आप आसानी से आप हमारे साथ जुड़ सके। इसलिए हमने सभी उम्मीदवारों का एक साथ सामाजिक बातों का ख्याल रख के, समीकरणों का ख्याल रख करके उम्मीदवारों का घोषणा किया है। एक सवाल यह भी है प्रेम रंजन जी कि भागलपुर से शाहनवाज हुसैन साहब को टिकट देने की बात कही जा रही थी, वो लड़ने के लिए भी तैयार थे। भागलपुर हालांकि जदयू के पास चला गया, लेकिन अररिया से भी वो लड़ने के लिए तैयार थे, लगातार वो काम कर रहे थे। किशनगंज के लिए भी लड़ने के लिए तैयार थे। तो शाहनवाज हुसैन जैसे जो पिछले बार 8,500 वोटों से वो हार गए थे चुनाव 2014 में, उनका भी टिकट उन्हें भी नहीं दिया गया। तो क्या इसके पीछे क्या वजह है? वही सामाजिक समीकरण या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, शाहनवाज हुसैन पार्टी के बड़े नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। वो तो खुद दूसरों को टिकट देने वाले टीम में शामिल है, तो उनका टिकट कौन काट सकता है? हाँ, ये कह सकते हैं कि भागलपुर पिछली बार बहुत कम अंतर से जीते थे, लगातार वो मेहनत कर रहे थे। भागलपुर के लोगों के साथ उनका जुड़ाव, लगाव, दुख दर्द में लगातार शामिल रहे हैं। बिल्कुल, बने रहिए नीलकमल हमारे साथ। सीधा दर्शकों को लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे संवाददाता शंकर आनंद सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बीजेपी की लिस्ट आ गई है, 40 में से 39 सीटों पर एनडीए के जो कैंडिडेट है उसका ऐलान हो गया। एक सीट पर अभी ऐलान का इंतजार है, लेकिन एक और बात यहां पर है कि न्यूज 18 एक बार फिर से चैंपियन बना है। जो लिस्ट हम लंबे समय से दिखा रहे थे, जो औपचारिक घोषणा हुई उसके बाद जो लिस्ट आई, दोनों पूरी तरीके से सेम है। क्या कुछ शंकर आपके पास जानकारी है, बताइए। निश्चित तौर पे देखिए, न्यूज 18 की जो खबरें हैं उस खबर की पुष्टि हुई है और पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज 18 जो लिस्ट है, जो संभावित लिस्ट थी, जो सूची बकायदा दिखाया जा रहा था, उस खबर पे आज आखिरी मुहर लग गई है। और अगर बात करें जिस तरह से एनडीए के नामों की आज जिस तरह से घोषणा हुई है, इस मामले पे घोषणा तो जरूर बिहार में हुई, लेकिन इस मामले पे बिहार के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी काफी चर्चा है। और यहाँ पर इस वक्त में मैं फिलहाल मैं खड़ा हूँ गिरिराज सिंह के आवास पे। गिरिराज सिंह जो मंत्री भी हैं और बकायदा जो बिहार में बकायदा इनका जो सीट का जो चुनाव किया गया है वो बेगूसराय किया गया। हालांकि ये पहले नवादा सीट से थे और नवादा सीट से इनका बदलकर बेगूसराय किया गया है। इनकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक ये फिलहाल अभी प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। हालांकि वो अपने आवास में है, लेकिन जैसा कि हमारा सोर्स बता रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर वो खुश हैं या नाराज हैं या कुछ और बात है, तो इस मामले पर अभी तक गिरिराज सिंह की तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर बयान नहीं आया है। हालांकि कोशिश जरूर की गई कि गिरिराज सिंह क्या इस मामले में समझते हैं या अपने जो समर्थकों को कुछ कहना चाहते हैं। फिलहाल अभी तक उनके तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर बयान नहीं आया है, ना फिलहाल को देने की ऐसी बातचीत हो रही है। और बात करें यहाँ पर निश्चित तौर पर जैसे ही लिस्ट का ऐलान हुआ, कई लोग का जो है, कई जो ऐसे नेता हैं जो चाह रहे थे कहीं और सीट से उनको कहीं और दूसरे सीट में बाकायदा मिले हैं। लेकिन इस मामले पे जो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो वरिष्ठ नेता है उनका कहना है कि तमाम सीट का मूल्यांकन करने के बाद उसका एक तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद इस सीट का चयन किया गया है। और निश्चित तौर पे इस मामले पे एनडीए की जो है वो जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी और तमाम जो सीट है उस सीट का जो भी उम्मीदवार का चयन किया गया है उसको काफी उसको नापने तौलने के बाद ही उसका चयन किया गया है। और अगर बात करें, अगर कुछ ऐसे सीटों की अगर बात करें जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है और खासकर बिहार के कई ऐसे मंत्री बड़े नेता हैं जिसका जो एक हाई प्रोफाइल माने जाते हैं और जिनका कद जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर है, तो इसमें से गिरिराज सिंह भी हैं जो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चा होती है। लेकिन जब इनका सीट का बाकायदा जिस तरह से बाकायदा अब नवादा से करके इनका बेगूसराय किया गया है, निश्चित तौर पे इस मामले पर एक बीजेपी जो है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो भी इस मामले पे
पे काफी सोच विचार किए होंगे, उसके बाद ये फैसला किया गया होगा। तो अब इंतजार करना होगा गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह इस मामले पे क्या कहते हैं, औपचारिक तौर पे क्या इस मामले पे कहते हैं, वो देखना लाजमी होगा। और यहाँ पर समान तौर पे देखा जाता है गिरिराज सिंह कुछ भी ऐसे मसलों पे जरूर मीडिया से मुखातिब भी होते हैं, अपनी बात को रखते हैं, मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। अब यहाँ देखना होगा कि एक सीट बदले जाने के बाद क्या इनका जो राजनीतिक ग्राफ है उसमें क्या उछाल आएगा या यथास्थिति वो बनी रहेगी। क्योंकि एक सीट बदलने से ये होता है, जैसे इनका नवादा पहले था, नवादा में इन्होंने काफी मेहनत किया, काफी काम किया। अब एक नया सीट इनका दिया गया है बेगूसराय, फिर यहाँ पर एक काम करना, फिर से अपने वहां के लोगों को फिर से रिझाना, वहां के जो उम्मीदवार जो जितने जनता है, जनता के बीच में जाना, तो वो देखना लाजमी होगा। और हालांकि अब दिल्ली में लगभग जितने नेता हैं, खासकर बिहार के जो उम्मीदवार हैं, वो यहां से मूव कर चुके हैं, पटना में हैं, पटना से साथ साथ अपने जो लोकसभा का जो क्षेत्र है वो वहां पहुंच चुके हैं और वहां पर अब जनता से बाकायदा मिलने शुरू की। भले ही मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहा हूं, लेकिन पटना तो मेरा अपना शहर के साथ उसका एक है लगाव भावनात्मक। तो आज पार्टी ने मुझे ये टिकट दिया है, तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं हमारे नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, अन्य नेताओं का, बिहार की हमारी पूरी टीम, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, सुशील मोदी, बाकी का, कि उन्होंने निर्णय किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव है आशा का, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का, ये चुनाव है भारत के विकास के एजेंडा का, और ये चुनाव है एक सक्षम भारत, सुरक्षित भारत बनाने का। पटना साहिब वालों के लोगों के लिए क्या एजेंडा रहेगा, किसके मुद्दों पे हम बात करेंगे? देखिए, पटना साहिब बिहार की राजधानी है, लेकिन फिर भी हमने आईटी क्षेत्र में काफी काम किया है। वहां कई बीपीओ खुले हैं, इनोवेशन के सेंटर खुले हैं, इसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पटना के हमारे मतदाता बहुत ही जागरूक हैं और वो देश दुनिया को समझते हैं और उनको मालूम है कि भारत को किस तरफ ले जाना है। मैंने आज तक उन पर कोई टिप्पणी नहीं की, आज भी नहीं करूंगा। ये लड़ाई मुद्दों की होगी, ये भारत के विकास की यात्रा की होगी और ये लड़ाई होगी आशा बनाम अवसरवादिता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री तो बिल्कुल शंकर आनंद हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, यहां पर रविशंकर प्रसाद का बयान हम सुना रहे थे दर्शकों को, और बयान में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का जिक्र नहीं किया, कहा कि अपॉर्चुनिज्म और इसके अलावा जो विकास है उस पर बातचीत होगी, उस पर लड़ाई है वहां पर पटना साहिब में। लेकिन जितना इस लिस्ट का इंतजार बीजेपी एनडीए के समर्थक कर रहे थे, उतना ही इस लिस्ट का इंतजार, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी के शत्रु भी कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि लिस्ट आने के बाद वो कुछ औपचारिक ऐलान करेंगे, कुछ रिएक्ट करेंगे। पटना साहिब सीट पर आप क्या कुछ कहेंगे शंकर, बताइए। हमने जो सूची दी, आराम से आराम से दादा, सब कुछ बढ़िया से हो गया, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, हम सभी सीटों पे जीतने के लिए जाने दीजिए, आप जाने दीजिए, सारा चीज बहुत समन्वय और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ सब संपन्न हुआ। कोई चीज नहीं रहेगी। आप देखिए, सभी सीटों पर हम लोग जीतने का प्रयास। राहुल गांधी उनको कांग्रेस में शामिल कराएंगे और उनके साथ में राहुल गांधी के सामने ही उनको बाकायदा सदस्यता दिलाई जाएगी। तो यहाँ देखना लाजमी होगा कि देश के जो सबसे वो चुनिंदा सीट जो काफी हाई प्रोफाइल माने जाते हैं, उसमें से एक सीट होगा ये पटना साहिब का सीट, जहां पर रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के काफी कद्दावर नेता हैं और उनके सामने खड़े होंगे शत्रुघ्न सिन्हा जो अब हो गया। हम लोग एनडीए के सभी पार्टनर एक हैं और हम लोग का उद्देश्य है कि 40 में 40 सीट हम जीतेंगे और पूरे देश में बिहार फर्स्ट करेगा और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यही है। चंदन कुमार सोझान सिंह के छोटे भाई है। जी बड़े भाई की जगह छोटे भाई विरासत को संभालेंगे, क्या कहेंगे? लड़े वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम तो 40 वर्ष से हाजीपुर की सेवा किए हैं, हमारा फैमिलियर रिलेशन है।
सर खगड़िया वाला कब तक घूमना? 2 दिन।